नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दक्षिण दुर्गा कॉलोनी में कोरोना रोगी मिलने के बाद लगाया कर्फ्यू। भाजपा ने पौधारोपण कर मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस। शिव भक्तों ने घरों में रहकर मनाया सावन का पहला सोमवार। किला खुला तो प्राचीन शिवालय पहुंच गए भक्त। बिजली के बढ़ रहे लोड ने बढ़ाई बिजली की खपत। एक माह में जल गए 129 ट्रांसफार्मर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के मरीज जिले में हर दिन मिलते जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 2 रोगी और जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें एक दुर्गा कॉलोनी के वार्ड 18 का निवासी है तो दूसरा संग्रिया के मानकसर का। वहीं इन दोनों से संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिले में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। हर दिन नए रोगी सामने आ रहे हैं। हालांकि जिले में रिकवरी रेट अच्छी है, फिर भी अब अगर हम जागरूक नहीं है तो कोरोना रोगी और बढ़ सकते हैं। लगातार तीसरे दिन 2 रोगी और जिले में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसमें एक दुर्गा कॉलोनी के वार्ड 18 का निवासी है तो दूसरा संग्रिया के मानिकसर का है। ऐसे में दोनों के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाया गया। आमजन को अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। शाम को हमारे वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिससे प्रशासन खुद स्वयं मौके पर आया था और कर्फ्यू घोषित किया था। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर मनाया। इस दौरान मुख्य आयोजन टाउन में हुआ, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित कई नेताओं ने पौधारोपण किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर भी पौधे लगाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। यह नहीं, जम्मू कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध शुरू किया। उन्होंने एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे जैसे नारे भी दिए। ये बात सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। जिले भर में मुखर्जी का जन्मदिवस पौधारोपण कर मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। टाउन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की तो जंक्शन में भी भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आगाज करते हुए पौधे लगाए गए और पौधों की देखभाल का जिम्मा भी लिया गया। आज वो महान योद्धा जिनके बलिदान की कथाएं सारा हिंदुस्तान, भारत माता उनके बारे जानती है। 1901 में इस भारतीय मैया की गोद में पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ पार्टी के पहले स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का आज जो जन्म दिहाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के आगे हमारे प्रिय नेता डॉक्टर राम प्रताप जी के कर कमलों द्वारा आज बड़े सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष की जिला अध्यक्ष जी बलबीर जी बिश्नोई के नेतृत्व में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ वो जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। और उनके जन्म के उपलक्ष्य में हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि आज वार्ड बूथ स्तर पे पौधे लगाकर उनको याद किया जाए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जयंती है। नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से आज पौधारोपण दिवस के तौर पे ये मनाई गई। हर बूथ पे पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर था रंगमंच के इस पार्क में, जहाँ पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने पौधारोपण कर इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 के प्रबल विरोधी थे और धार्मिक आधार के ऊपर किसी भी तरह के पक्षपात के विरोधी थे। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला उनकी जन्मदिवस आ रहा है, तो ये एक श्रद्धांजलि है। इसी तरह जंक्शन भट्टा कॉलोनी के स्वामी विवेकानंद पार्क में भी पार्षद नगीना बाई और भाजपा नेता नारायण नायक के नेतृत्व में पौधे लगाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत ही शुभ दिन है आज। और हमारे जैसे पार्टी ने प्रोग्राम किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
के नाम पर, जयंती के नाम पर पौधारोपण किए हैं। इस पर हमने वार्ड नंबर 15 में स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर पार्क के अंदर पौधे लगाए 11, और ये शुरुआत की है पौधा एक और गुण अनेक। एक पौधा से बहुत ही अच्छा गुण होता है, ये हर एक को अच्छी छाया देता है, फल देता है, जी जानवर को बैठने को जगह देता है। तो इसके लिए हमने ये शुरुआत की है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है पार्टी ने भी। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। इसी के तहत पहले सोमवार को मंदिर तो नहीं खुले, लेकिन फिर भी शिव भक्तों ने घरों में रहकर शिव आराधना की। हालांकि भटनेर किले को खोलने के आदेश आते ही वहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्त पहुंच गए और जलाभिषेक भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व है। श्रावण मास को मनोकामनाएं पूरे करने का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है और जो भी भक्त सावन के महीने में पूरे विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। कोरोना काल के चलते मंदिरों को खोलने की रियायत नहीं दी गई, लेकिन फिर भी शिव भक्तों ने शिव आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ी और घरों में रहते हुए शिव पूजा की। खास बात यह रही कि भटनेर किले को खोलने के आदेश जैसे ही मिले और किले के मुख्य दरवाजे खोले गए, वही प्राचीन शिवालय में भक्त पहुंच गए और जलाभिषेक कर बाबा को रिझाया। दरअसल भटनेर किले में बने प्राचीन शिवालय को लेकर लोगों में गहरी आस्था है, इसी के चलते लोग यहां पहुंच गए। हालांकि सरकार ने मंदिर खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। इस मंदिर के चारों तरफ गेट नहीं होने और सभी तरफ से खुला होने की वजह से श्रद्धालु यहां आए हैं। सुनिए क्या बोले शिव भक्त। बहुत दिनों में आज खुला है, बड़ा प्रसिद्ध और मान्य किला है। यहाँ सब मनोकामनाएं आरती है जिनकी पूरी होती है और बड़ा ही श्रद्धालु है। इच्छा पूर्ण शंकर भगवान का मंदिर है और जो भी आता है जिस भावना से उसको उस चीज़ की अवश्य प्राप्ति होती है। ये प्राचीन शिवालय जो हनुमानगढ़ किले में बना हुआ है, इसकी बहुत मान्यता है। लॉकडाउन के कारण ये किला काफ़ी समय 2-3 महीने से बंद था, तो उसके लिए श्रद्धालु काफ़ी मायूस थे। तो आज ये किला खुलने की वजह से सावन का पहला सोमवार है, तो बड़े श्रद्धालु हनुमानगढ़ से और नज़दीक से काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये बड़ा इसका विषय है। और मैं इस मंदिर में 37 साल से आ रहा हूँ और मैंने एक दिन भी नागा नहीं डाला। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, फिर भी मैं लुका छुपी इधर उधर से आ जाया करता था। पीछे किला टूटा हुआ है, इधर उधर आ जाया करता था। पर आज का दिन है ना जो खोला है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं वाकई भी मेरा सौभाग्य है। तेज गर्मी ने जहां आमजन को परेशान किया है, वहीं डिस्कॉम भी इससे बचा नहीं है। जी हां, तेज गर्मी में बिजली के बढ़े लोड ने बिजली की खपत तो बढ़ा ही दी है, वहीं खास बात यह है कि जिले में इस लोड के कारण एक ही माह में 129 ट्रांसफार्मर जल गए। यही नहीं, गर्मी के कारण ट्रिपिंग और फॉल्ट से तारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जोधपुर डिस्कॉम इसका कारण खपत को बता रही है। देखिए रामनिवास सेवर की यह रिपोर्ट। इस बार की तेज गर्मी ने जोधपुर डिस्कॉम को भी झटका दिया। ये झटका लगा है ट्रांसफार्मरों से। दरअसल जिले में पड़ रही तेज गर्मी के दौरान बिजली का लोड बढ़ने से एक महीने में 129 ट्रांसफार्मर जलकर नष्ट हो गए। यानी गर्मी में ये ट्रांसफार्मर लोड सहन नहीं कर पाए और जल गए। ऐसे में अब जोधपुर डिस्कॉम इन जले हुए ट्रांसफार्मरों की जगह नए ट्रांसफार्मर लगाने के इंतजाम में जुटा है। बड़ी बात यह है कि जिले में इस बार की औसत दैनिक खपत में 70 लाख यूनिट पहुंच गई है, जो पिछले साल 61 लाख यूनिट थी। यानी पिछले वर्ष से 12.5% खपत का इजाफा हुआ। इसी के कारण पूरे सिस्टम में जहां शिकायतों में वृद्धि हुई है, वहीं ट्रांसफार्मर जलने, ट्रिपलिंग होने और मीटर जलने के केस बढ़ गए हैं। डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता ने इस बारे में पूरी जानकारी दी, सुनिए। मैं अरुण कुमार शर्मा जोधपुर विद्युत वितरण निगम में अधिशासी अभियंता पद पर कार्यरत हूँ। विगत कुछ दिनों से गर्मी के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण से जो हमारा जोधपुर डिस्कॉम का हनुमानगढ़ जिले का विद्युत का खपत है, उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष से ये लगभग 12.5% इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब हमारा जो औसत दैनिक जो खपत है वो बढ़कर 70 लाख यूनिट पे जा पहुँचा है, जो पिछले साल 61 लाख यूनिट था। तो इस अप्रत्याशित वृद्धि से हमारे सिस्टम में शिकायतों में और ट्रांसफार्मर जलने की
जो शिकायतें हैं उनमें वृद्धि हुई है, फिर भी हमारे द्वारा सभी ट्रांसफर पिछले एक महीने में हमारे 129 ट्रांसफार्मर जलने की जो हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसको कि हमने निर्धारित अवधि में। प्रसिद्ध साहित्यकार ओम पुरोहित कागत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कागत फाउंडेशन व मरुधरा साहित्य परिषद की ओर से रविवार को काव्य गोष्ठी रखी गई। गोष्ठी में कवियों ने जहां समसामयिक मुद्दों पर कविताएं पेश कर कागत को याद किया, वहीं वक्ताओं ने कागत को भटनेर नगर का सूर्य बताया और उनके सपनों को पूरा करने की बात कही। बड़ी बात यह रही कि कार्यक्रम में कोरोना से जुड़ी कविताएं भी वक्ताओं ने पेश कर आज के वातावरण का चित्रण पेश किया। मास्क लगे चेहरे, अब आंखों में झांकेंगी मुस्कुराहटें तमाम और रोटी ला दो, कर्फ्यू फिर लगा दो जैसी कविताएं जब कवियों ने पेश की तो कोरोना काल का दृश्य जैसे जीवित हो उठा। मौका था प्रसिद्ध साहित्यकार ओम पुरोहित कागत के जन्म दिवस पर काव्य गोष्ठी का। जंक्शन चाणक्य क्लासेज में हुए इस आयोजन की अध्यक्षता भगवती पुरोहित कागत ने की, जबकि मुख्य अतिथि एडीईओ रणवीर शर्मा थे। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, भाजयुमो नेता देवेंद्र पारिक भी मौजूद रहे। काव्य गोष्ठी की शुरुआत मां शारदा और कागत के चित्र पर पुष्प अर्पित करके गई। नौहर से युवा कवि अंकित चाहर ने काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। इसके बाद वीरेंद्र छापुला, काव्यत्री प्रियंका भारद्वाज, सुरेंद्र सत्यम, शायद डॉक्टर प्रेम भटनेरी, युवा कवि मनोज पुरोहित अनंत, गोलवाला के कवि मनोज देपावत, विनोद यादव, चैन सिंह शेखावत, कवि नरेश महन ने कविताएं पेश की। और मांग लिया होता जितना मैंने पाया, क्या ये काफी नहीं? जितना मैंने पाया, क्या ये काफी नहीं? शिकायत थी तुम्हारी कि तुम जताते नहीं, शिकायत थी तुम्हारी कि तुम जताते नहीं। प्यार है तो कभी जमाने को बताते नहीं, प्यार है तो कभी जमाने को बताते नहीं। कैसे समझाऊं उसे नुमाइश नहीं है मोहब्बत, कैसे समझाऊं उसे नुमाइश नहीं है मोहब्बत। आंखों से मेरी नजर आए, क्या ये काफी नहीं? आंखों से नजर आए। अब मेरी खाती टोपी की पानी मेरी चरखी बिस्कुट का पैकेट होता था हाथ में, ये होता है गुंजा है संगीत अनहद नाभी, प्रस्तुत है ये गीत। हम गुब्बारों में हवाएं, इसमें कितना काम दिखाया। इस मौके पर इतिहासकार भागेश्वर प्रसाद त्यागी की ओर से लिखित पुस्तक भटनेर का इतिहास भी उपस्थित कवियों में बांटी गई। भगवती पुरोहित कागत ने सभी का आभार प्रकट किया। गोष्ठी के बारे में कागत फाउंडेशन के महासचिव नरेश महन ने फाउंडेशन ने साहित्यिक जीवन के बारे में स्काई न्यूज को जानकारी दी। आप खुद सुनिए। कागत फाउंडेशन और मरुधरा साहित्य परिषद ने वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय ओम पुरोहित कागत की स्मृति में एक विशाल काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। ओम पुरोहित को सच्ची श्रद्धांजलि काव्य के द्वारा ही दी जा सकती है। और ओम पुरोहित ने जितने भी हमारे क्षेत्र के नव सृजनकार हैं उनको प्रोत्साहित किया, उनको कलम पकड़ के लिखना सिखाया। और ऐसी शख्सियत का आज काव्य गोष्ठी रखकर हम ओम पुरोहित को और जितने भी हमारे साथी हैं सब एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि साहित्य एक बहुत पवित्र शब्द है। उस साहित्य को आम जनता या आम समाज में पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम उनके ये छोड़े हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं कि साहित्य, कविता आम लोगों के बीच में पहुंचे। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से यह परीक्षाएं
9 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। वहीं कॉलेज विद्यार्थियों को प्रमोट करने और ग्रेडिंग देने सहित सभी निर्णय राज्य सरकार के आगामी आदेशों के अनुसार ही लिए जाएंगे। इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य ने परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार से मिले आदेशों के बारे में बताया। 3 जून 2020 का जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके अनुसार से महाविद्यालय ने 9 जुलाई को परीक्षाएं प्रस्तावित की थी, जिसमें स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की परीक्षाएं होनी थी। लेकिन 4 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो कि पत्र प्राप्त हुआ है उच्च शिक्षा सचिव सुजी शर्मा जी का, उन्होंने ये बताया है कि ये परीक्षाएं सभी यूनिवर्सिटियों को उन्होंने हिदायत दी है कि जब तक कोरोना महामारी की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक परीक्षाएं नहीं हों, और आगे की कार्रवाई कि उन बच्चों का किस प्रकार से मतलब फर्स्ट जो है उनको अंक कैसे दिए जाएंगे या किस प्रकार की स्थिति होगी वो आगे MHRD जो है हमारे पास भारत सरकार का मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय वो निर्धारित करेगा, उसके अनुसार से किया जाएगा। उसी अनुसार से उसी के रूप उसी की अनुपालना में हम कहें तो 5 जुलाई 2020 को वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त होने के उपरांत अगले कक्षा में प्रमोट करने की कार्रवाई बाद में की जाएगी, लेकिन 9 जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 9 जुलाई वाली परीक्षाएं नहीं होंगी और आगे भी उनकी संभावना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अगली कक्षा में प्रमोट कैसे करना है, अंक कैसे दिए जाने हैं, बच्चों को अंक कैसे मिलेंगे, ग्रेडिंग कैसे होगी, ये MHRD के आधार पर राज्य सरकार जो फैसला करेगी उसी अनुसार से दिया जाएगा। अब फैसला ये हो चुका है कि परीक्षाएं नहीं। 3 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर यह ज्ञापन भिजवाए जा रहे हैं ताकि आमजन को राहत मिल सके। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिजली बिल माफ करने और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। इसी के तहत भाजपा जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पिछले 3 माह के बिजली के बिल माफ किए जाए और बिजली कंपनियों की लूट बंद की जाए। पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर पर बिजली की बढ़ी दरें एवं बिल माफ करने 3 महीनों के बिल माफ करने के संबंध में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में जो लोगों पर अनावश्यक, क्योंकि एक बिल दूसरे बिल में जोड़कर और उसमें भी सरचार्ज जोड़कर जो बिजली कंपनियों ने लूट मचाई है, उस लूट के विरोध में मुख्यमंत्री जी को आगाह किया है कि इस जो जनता को जो लूटा जा रहा है इससे बचाया जाए व 3 महीने बिजली का बिल माफ किया जाए। भाजपा देहात मंडल टाउन की बैठक गांव गंगागढ़ में हुई। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा नेता अमित साहू ने इन नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें भाजपा के दुपट्टे ओढ़ाए और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा देहात मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक टाउन के अधीन आने वाले गांव गंगागढ़ में हुई। इसमें कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया और विवक्ताओं ने कहा है कि इससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल हनुमानगढ़ टाउन की आज बैठक गांव गंगागढ़ के अंदर हुई। गंगागढ़ श्रीनगर ग्राम पंचायत के अंदर गंगागढ़ गांव आता है, तो गंगागढ़ में हरजिंदर सिंह जी गिल उनके नेतृत्व में 20 परिवारों ने आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने आदरणीय मोदी जी व माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा करवाए गए काम उनसे प्रेरित होकर उन्हें आज कांग्रेस छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार ज्वाइन करने वाले सभी परिवारों का तहे दिल से स्वागत करता हूं देहात मंडल की टीम के अंदर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने जयपुर के आह्वान पर जिले की 7 पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों ने शासन एवं संगठन के माध्यम से लिखित में समझौते की पालना नहीं होने के विरोध में सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संघ के जिला मंत्री प्रताप तंवर ने बताया कि शासन और संगठन के बीच हुए लिखित समझौते के अनुसार शासन की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों की मुख्य मांगों पर गौर नहीं किया गया। इसके विरोध स्वरूप संघ की ओर से 6 जुलाई से 11 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान 7 पंचायत समितियों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा।
गौरतलब है कि संघ वेतन विसंगतियां दूर करने, रिक्त पदों पर भर्ती करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 24 जून को श्रीमान कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्फत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, पायलट जी और चीफ सेक्रेटरी महोदय को हमारा ज्ञापन दिया गया था, जिसके तहत हमारे को आंदोलन की रूपरेखा जो बताई गई थी, जिसके तहत आज दिनांक 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जाली पट्टी वर्ग के राज्य सरकार का विरोध किया जा रहा है। ये विरोध हमारा मुख्य तौर पर कुछ मांगे हैं जो काफ़ी लंबित की हुई है, जैसा कि 4000 पद सर्जित करके उनका भर्ती की जानी थी। इस टाइम हमारे 9,500 पंचायतें हैं, जबकि कार्यरत कर्मचारी बहुत कम हैं। इस कारण कार्य के अंदर दिक्कतें आ रही है। एक कर्मचारी को 3-3 पंचायतें दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 3000 हमारे जो अन्य विभाग से कर्मचारी समायोजित हुए थे, जो रिटायर हो चुके हैं, परंतु आज दिन तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त DRDA के कुछ कर्मचारी हैं जिनको मात्र वो 2000 रुपये की तनख्वाह के अंदर काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि उनको भी समायोजित किया जाए, पर उन्होंने समायोजित नहीं किया गया है। इस तरह कुछ वेतन विसंगतियाँ हमारी पिछले 5 वर्ष से हमारी प्रमोशन नहीं किए गए हैं। वर्ष 13-14 से हमारे प्रमोशन नहीं हुए हैं। तो सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे के द्वारा 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक काली पट्टी का विरोध किया जाएगा। इस पर भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगामी हम कदम उठा के हड़ताल जैसा कदम जो भी उठाया जाएगा सरकार को। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ की एक बैठक जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में श्री राम मंदिर जोधावास में हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार, मजबूती के बारे में बताया तथा कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि युवा वर्ग में हिंदू धर्म के प्रति जागृति लानी होगी। इसके अलावा संगठन समय समय पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन करेगा ताकि कोई व्यक्ति रक्त की कमी की वजह से जीवन से वंचित न हो। किसी भी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता होगी तो टाइगर फोर्स के सदस्य रक्तदान करेंगे और कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को संगठन की ओर से सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने सभी सदस्यों कार्यकर्ताओं को गौ माता की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अजय सिंह को जिला उपाध्यक्ष, रविंदर सिंह को जिला संगठन मंत्री, हनुमान सिंह को जिला संयोजक, प्रविंदर सिंह को रावतसर तहसील अध्यक्ष, सुनील सिंह रावतसर तहसील उपाध्यक्ष बनाया गया। जोधावास के अंदर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की हनुमानगढ़ जिले की प्रथम मीटिंग का आयोजन हुआ है। इसके अंदर कार्यकारिणी के विस्तार की हेतु चर्चा की गई है और साथ ही में जिले के अंदर कोरोना वॉरियर को सम्मानित करने के बारे में भी चर्चा की गई है और साथ में संगठन को मजबूत बनाने के लिए इन सभी साथियों का साथ मांगा गया है और उम्मीद है कि ये हमारे साथ जुड़े रहे तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर हम ओम बन्ना टाइगर फोर्स को एकदम सुदृढ़ रूप के अंदर विकसित करेंगे। एक तो गर्मी और ऊपर से पेयजल की कटौती यानी डबल समस्या। जी हां, जिला मुख्यालय पर कुछ कॉलोनियों में ऐसी ही समस्या से झेल रहे लोगों का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन कर समस्या निस्तारण की मांग उठाई। इसमें जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। जंक्शन के वार्ड 50 में पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं ने सोमवार को जंक्शन जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि पानी नहीं आने से घर के सारे कामकाज ठप हो जाते हैं। गर्मी में पीने के पानी की किल्लत अब सहन नहीं होती, इसलिए शीघ्र पानी समस्या से निजात दिलाई जाए। इस दौरान मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अभियंता ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 50 में पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। वार्ड नंबर 50 में पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। वार्ड नंबर 50 में पानी पीने का पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। वार्ड नंबर 50 में पीने का पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जलदाय विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जलदाय विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी को ज्ञापन दिया है। वार्ड नंबर 50 में पानी की बहुत कमी है। भयंकर गर्मी में पानी नहीं आता है तो 15 दिन से लगातार परेशानी है। ये हमारी 50 नंबर वार्ड की महिलाएं इकट्ठी होकर के ये इंसाफ को ज्ञापन देने के लिए आई हैं। हमारी मांग है कि शीघ्र ही पानी की समस्या हल होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम उग्र कोई प्रदर्शन करेंगे। महिला समिति वाले चुप नहीं बैठेंगे। राजकीय हिंदी माध्यम स्कूल को अंग्रेजी में परिवर्तन की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन का रोष जताया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान सभा हुई जिसमें राजकीय एनपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रावतसर क्षेत्र की एकमात्र 4 संकाय जिसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान माध्यम को बदलकर
अंग्रेजी माध्यम परिवर्तन कर दिया है, जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सरकार की शिक्षा विरोधी नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले, मगर सरकार ने जो हिंदी माध्यम को मात देकर अंग्रेजी माध्यम खोला है, यह निर्णय गलत है। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने एकजुट होकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी मांगे पूरी करो। आज 23 दिन से राजसर की जनता के द्वारा राजसर के एजुकेशन को बचाने के लिए, राजसर के विद्यार्थी के हक को बचाने के लिए 23 दिन से भयंकर गर्मी में जनता बैठी। हम राजस्थान सरकार से हम राजसर में कहने के लिए आए कि अगर राजस्थान की सरकार जो ये फैसला लिया है स्कूलों को, जिस तरीके से स्कूलों को खत्म करने की योजना राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार लेके आई, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बहाने बड़े स्कूल जिसमें सारे संकाय हो, उस स्कूल को टारगेट कर करके उसको खत्म करने का जो ये प्लानिंग लेके आई है, हम कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते ये बात नहीं मानी तो हम इलाके की जनता को एक साथ लेकर के, इलाके के विद्यार्थी वर्ग को एक साथ लेकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ उठाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात का, हम अंग्रेजी स्कूल के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं हजारों अंग्रेजी स्कूल खोलो, परंतु हिंदी मीडियम स्कूल है उसको आप बचाइए। इस रावसर की जनता, रावसर के विद्यार्थी कहाँ पढ़ने के जाएंगे? एक 8वीं तक का स्कूल जिसके लिए आप 12वीं तक के स्कूल के जो लात मारने की स्कीम लेके आए हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गहलोत सरकार अगर समय रहते इस बात को नहीं मानी तो रावसर की जनता, रावसर का विद्यार्थी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।